Hello, what's up, everyone? A new episode after a decade almost. काइंड ऑफ हाँ डिकेड ऑफ डेज अगर होता है तो या हम खुद के वर्ड्स इन्वेंट कर रहे हैं. कैसा है सो पीयूष? बस बढ़िया। चश्मा आ गया क्या तुझे? नहीं नहीं आया नहीं है वो कंटिन्यू स्क्रीन की वजह से. घर पे बार बार बोल रहे थे पेन पेन. मैंने फिर निकाल ही दिया. पेन ही ब्लू नहीं. लेंस। हाँ हाँ वही वही है. सही है सही है। और बता कैसा रहा तेरा वीक? ये वीक तो काफी काम ही था यार. बहुत कुछ काम 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 किया. ग्राफिक्स हम फाइनली वेबसाइट पे डिप्लॉय करेंगे. मैं नाइस। जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा. वो प्लेटफॉर्म को एक्सेस करो. अगर कुछ रिव्यू दे सको तो प्लीज़ देना. पीयूष मैं देखो भी लिंक भेजूंगा. उसके बाद मेरा पर्सनल ऐप भी काफ़ी बन गया. मेन फीचर्स इम्प्लीमेंट हो गए. और मेरे को एक जगह से जॉब का भी आया. तो उसके भी आगे प्रोसेस चालू है थोड़ा. तो भाई मैं कल एंगेजमेंट पे गया था अपने एक कज़न की. वो हाँ तो इतने टाइम बाद सबसे मिला. वो सब मेरे को कश्मीरी बोल रहे थे. कश्मीरी? वाह। छोटे बाल और बड़ी दाढ़ी. अच्छा ओके, मेरे को लगा मैं स्किन टोन की वजह से बोला होगा शायद। नहीं नहीं उसकी वजह से नहीं. फिर थोड़े लोग बोल रहे थे क्यों अपने पापा को टक्कर देना है क्या तेरे को. फिर मेरा पेट पे ध्यान गया. मैं बोला नहीं. नहीं. और क्या. चल तू अपना बता दे फिर और डिटेल में बात करेंगे. सो मेरा काइंड ऑफ ये वीक थोड़ा अलग था। ऐसे वेबसाइट का कंटेंट मैंने स्टार्ट किया वापस, वो काफ़ी टाइम बाद लिख रहा था मैं। तो उस हम्म. पर थोड़ा बहुत काम चालू है, मतलब क्लाइंट्स के लिए अलग अलग नीश में है जो। और उसके अलावा मैंने ये उदयपुर गया था ट्रिप के लिए। लाइक 2 दिन ही था, बट बहुत अच्छा था। सिटी बहुत चेंज हो गया। लाइक मेरे को 5 साल हो गए गए हुए लास्ट टाइम। हम्म. तो उधर एक ओल्ड सिटी करके जगह है, वहाँ पे बीच बीच में है ना, हर जगह पे लेक्स हैं। तो ऐसे और उन्होंने आर्किटेक्चर है ना पूरा मेंटेन किया हुआ है। रोड्स बहुत पतले हैं तो टू व्हीलर ही फ्लेक्सिबली चल पाते हैं एकदम। हम्म. बट बहुत जोरदार कैफेज थे वहाँ पे, खाना भी अल्टीमेट था वहाँ पे। तो ऐसे मज़ा आ गई वो सेंस में ऐसे। वेदर और मतलब कैसा था. काफ़ी, मतलब अगर लेक के बाजू में रहो ना, तो मेरे को लगता है कि कंपेयर टू ये जो जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ का वाइब बहुत काम था। मे बी मैं बहुत टाइम नहीं रहा हूँ, बट स्टिल आई फेल्ट दैट। और लेक के बाजू में तो बहुत ज़्यादा शांति थी, पता नहीं लग रहा था ऐसे। और बाकी इसके अलावा खाना, हाँ खाना बहुत अच्छा था। नॉन वेज अगर किसी को पसंद हो तो मज़ा आ जाएगा वहाँ पर जाओगे तो। तो खाना टेस्ट वाइज। और अगर बाकी ओवरऑल सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। मैं लास्ट टाइम जब गया था शायद 5 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। हम्म. तो तब है ना बहुत सारी स्पेस खाली रहती थी वहाँ पे। तो वो स्पेस अभी पूरी की पूरी नए नए मतलब रेसिडेंशियल एरियाज और इन सब से भर गई थी पूरी। और उसको पता नहीं स्मार्ट सिटी का भी टैग मिला है शायद अभी इसके हिसाब से। अच्छा. और पहले से सनसेट्स का एस्थेटिक जोरदार था हम्म. ऐसे। वो सेंस में ऐसे ट्रिप अच्छा था, फुलफिलिंग था। बहुत टाइम बाद मैंने स्क्रीन कम यूज़ की। वेदर नहीं कैसा यूज़ था की फिर. प्लान। वेदर भी प्लेजेंट था, थ्रू आउट प्लेजेंट था। रात को बहुत ठंडी बढ़ जा रही थी ऐसे। हम्म। सही है. बाकी गुजरात वाले तो पता ही है उदयपुर में ही होते हैं, तो बहुत सारी गाड़ियां देखी। यू नो वैलिड रीजन वही, जैसे उनका मुंबई चिल वाले स्पॉट है। लोनावाला में हाँ। गुजरात नहीं वाले पर होते हैं. पर गुजरात वालों का थोड़ा अलग रीजन होता है ना। हाँ। हाँ हाँ हाँ. हाँ, फेयर. कितना टाइम तक इंसान सूखा पसंद करेगा, वैसा वाला रहता है ना। हाँ नहीं तो महाराष्ट्र बॉर्डर में भी आ जाते हैं लोग. हाँ, उसके लिए तो लोग बाउंड्रीज ट्रैवल कर लेते हैं। मैंने खुद वाह। देखा था काफी साल पहले. और वीकेंड्स पे आते आते मैं देख रहा था कि काफी सारे जने आते जा रहे थे, तो मतलब लोगों का वीकेंड स्पॉट भी होगा यहाँ पे। और बहुत हम्म. सारी प्रॉपर्टीज में लोगों ने शायद इन्वेस्ट भी किया है गुजरात से लगभग। यहाँ पे बोल रहे थे ऐसे कि उनको दिखा होगा होटल वोटल का सीन। तो मतलब
नेक्स्ट अभी ये कुछ भी नहीं है, मेरे को लग रहा है कि और अभी और डेवलपमेंट आएगा अच्छा खासा यहाँ पे सिटी में, तो क्योंकि कितना लोग दूर है बहुत फिर चेंज। ऐसा तेरे इधर मेरे से? को लाइक 4 घंटे लगे, 4 सवा 4 घंटे लगे पहुंचने में थ्रू बस। बस। आना जाना हाँ सही है एकदम मजा, और बस भी बहुत जोरदार हो गई, मैंने बहुत टाइम बाद बस से ट्रैवल किया, लास्ट में तुम्हारे यहाँ पे आया था तो हम्म, 2 साल हो गए, 2-3 साल हुए ना। 4 साल हो गए, 4। 4 साल हो गए। हाँ। Damn भाई। ठीक है हाँ, तो 4 साल पहले जब मैं आया था तो वो बस में आया था तब, तो हम्म, बहुत जमीन आसमान का फर्क था। बाय द वे शाउट आउट टू श्रीनाथ ट्रेवल्स, उनका उनकी बाइक थी दोनों टाइम। अरे भाई सही सही। ये ऐड नहीं है बट जेन्युइनली उनकी सर्विस अच्छी थी तो इसके लिए मेरी तरफ से आप लोग भी उनको 5 स्टार रेटिंग दे देना। कहीं जा नहीं रहे हो तो भी दे देना ऐसे, तुम्हारी मर्जी बाकी। हाँ। बता and बता। बस में बस पे बात ही कर रहे हैं तो अभी वो बोल रहा था मैं कि बस कहाँ कहाँ तक जाती है लास्ट, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ आइडिया है? मैं तो हर जगह जाते हुए देखा है। हम्म। अरे भाई भाई ऐसे ऐसे पहाड़ों पे चढ़ती है, अभी तो खास उस पे गेम्स भी बन गई है ना अभी, सिमुलेटर, बस सिमुलेटर, ट्रक सिमुलेटर वाली। उसमें करियर बन रहा है लोगों हाँ का। हाँ, करियर, आइडियल करियर बन रहा है भाई लोगों का सही में। वो बट वो वाले गाने नहीं चलते हैं हाईवे पे अभी, इतना जने अपने रील्स में वो गाने चला रहे हैं कि वो बस वालों ने ही गाने बंद कर दिए ऐसे वाले। वो अभी अपना नया जॉनर लाएंगे पूरा। हाँ भाई। हाँ। बाकी ये भी अच्छा वीडियो का आइडिया हो सकता है कि आई स्पेंट 3 days इन अ बस, ऐसे करके अरे अगर वो किसी को एक बनना है। था ना इधर बॉम्बे का, इधर रील बनाई थी। हम्म। 24 घंटे वो टैक्सी होती है ना, उसमें घूम रहा था। हाँ हाँ, अरे हाँ, ये मिस्टर बीस्ट ने ऐसे ट्रेंड चल के, हाँ करा था किसी ने तो ऐसे। हाँ हाँ। ये इनका भी ग्रुप है पूरा, वो कंटेंट हाउस है। ये जंक्स हाँ वगैरह जो है ना उसका ही है। हाँ हाँ, ये अच्छा ब्लो अप करता है, लोग क्यूरियस रहते हैं ना। लोकल पे कोई नहीं बनेगा क्योंकि सबको पता है कि लोकल पे कितनी घंटे लोकल लग में भी जाएंगे। एक बंदे ने किया था, गोल्ड है करके। हाँ लोकल ट्रेन की बात कर रहे हैं ना तू? हाँ हाँ, तो हाँ। एक हफ्ता बीमार हो गया होगा हमको लगता है, 2-3 दिन रहा होगा, इतना अरे, तू इतना मुंबई की पसीना है। लाइफलाइन के लिए ऐसे कैसे बोल रहा है भाई? नहीं भेजू घर पे? नहीं नहीं, अच्छा है, ट्रेन कल्चर अच्छा है उनका। बहुत अच्छा है। मैं खुद नहीं जाता हूँ पर काफी अच्छा है भाई। हाँ, तू ऐसे आएगा, भी है। तेरे को लेके चलूंगा वापस। ऐसे थोड़ी कोई ट्रेन प्रेफर करेगा प्लेन से ज्यादा, क्यों करेंगे लोग? कुछ बात होगी इसके लिए लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं ना। नहीं। सब समझ रहा हूँ भाई मैं। क्या, मेरे को नहीं समझ में आया। हाँ, और बता बाकी, लाइक मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था हाँ कि यूट्यूब चैनल में, ये थोड़ा मेटा बात हो जाएगी एकदम, हाँ कर। कि यूट्यूब चैनल में ऐसे हमारा कंटेंट क्या बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो नए सब्सक्राइबर्स और नए एंगेजमेंट के लिए हमको क्या बनना चाहिए। एंगेजमेंट वो कपल वाला नहीं बोल रहा हूँ, जनरली लोगों का इंटरेस्ट बोल रहा हूँ कि वो किस पे बनाना चाहिए, उस पे बात है। तो यूट्यूब सजेस्ट कर रहा था कि हमको है ना डिजिटल कॉमेडी सीन पे बनाना चाहिए, कि कैसे पहले ट्रेंडिंग ये पहले वाले कौन से स्टैंड अप होते थे, और अभी हम्म अभी कैसा हो गया है कल्चर। तो काइंड ऑफ जैसे कॉमेडी सर्कस है, मेरे को याद है कि पुराना फनी वे में हम वो देखते थे फन के लिए। हम्म। वो स्टैंड अप तो नहीं बोलेंगे बट स्टिल वो जो था वो अच्छा था। मैंने थोड़े बहुत बाहर के स्टैंड अप भी देखे हैं जो मेन स्ट्रीम है, केविन हार्ट हो गया, फिर कौन सा है, तो इसका ही ध्यान ओवर। पड़ता है, बाकी नाम में आई एम बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। तो उसमें और दूसरा कौन सा है, हाँ डेव ओवर ना। शपैल का, डेव शपैल का भी बहुत मस्त था। फिर एक बंदा है मैट रीफ करके फेमस हो रहा था बीच में, उसका भी हम्म, सही रहता था। बट अभी करेंटली मैं बाहर के नहीं देख रहा हूँ, अगर थोड़े बहुत स्टैंड अप देखता हूँ तो यहाँ के ही देखता हूँ ऐसे। तो मानिक मन्ना का देखा था, आकाश गुप्ता का देखा था स्टैंड अप, तो ये सब बहुत हाँ। मस्त है ऐसे। तो इन मेरे को लगता है कि बाहर का वो लोग वाइब कैरी कर पाए हैं यहाँ पे इंडियन ऑडियंस के लिए ऐसे अच्छा खासा, जैसे वहाँ पे कल्चर बनाया था ना स्टैंड अप कॉमेडियंस हम्म। ने, वो बहुत जोरदार कल्चर बनाया है यहाँ पे। और लोगों का एक्सेप्टेंस भी मेरे को लगता है कि जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं और वो काफी जनों के उनकी वजह से बहुत चेंज हुए हैं, भले कोई माने या नहीं, मेरे को ऐसे लगता है। या तो उन्होंने शायद सोसाइटी के होंगे ही पैटर्न्स, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कन्वे किए
इसके लिए उनकी ऑडियंस कनेक्ट कर पाई और उनको आगे ले जा या पाई आउट ऐसे। ऑफ फोमो किया है सबने हम्म। अडेप्ट। हम्म। मैं अगर ये नहीं समझ पाया तो भाई फिर तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। हाँ काइंड ऑफ बोलते हैं ना, करते ही कॉमेडियंस है। आर द नेक्स्ट रॉक स्टार्स बोलते हैं ना ऐसे। तो इसके अच्छा। लिए तो देखा ऐसे वो कुछ भी करते हैं तो फेमस हो सकते हैं ऐसे वो सेंस में। तो नहीं अभी वो नहीं, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे ये नई आईपीज भी आई आ रहे हैं, सब निकाल ही रहे हैं पैनल कि जो शोज भी ना। है। ना सबने निकाले ऑलमोस्ट अभी, किसी किसी के दो तीन भी है। मैं वो देखना ही मदर, छोड़ दिए। हाँ अब कितना इतना कैचअप क्यों आ करोगे गया था वो भी भाई। है। हाँ मतलब ठीक है हमारे एंड से हम अभी मतलब दूसरी चीजें भी, मूवीज भी इतनी अच्छी आ रही है तो ऐसे लगता है कि उसमें से ही तुम फुलफिल्ड फील कर रहे हो कि देखना। जैसे अभी धुरंधर सही थी मूवी, बहुत मस्त बनाई थी, इतने टाइम बाद ऐसे कोई ढंग की मूवी थी। मैं दो फिर उसके बार बाद देख के आया भाई। वो क्रिंज वापस बार बार टेम्पलेटाइज किया हुआ मूवी सिनेमा सारा का सारा एक जैसा लगता है ऐसे जो हम्म। भी देखो। और ऊपर से मेरा अटेंशन स्पैन भी कम है बहुत, तो उसके हिसाब से तो अभी अवतार भी आ रही है जैसे, वो भी मजा आएगी देखने में। उसमें डूम्सडे का ट्रेलर आएगा, बाय द वे हाँ उसमें बोल हाँ रहे थे ना पढ़ा। क्या, उसमें बोल रहे थे ना कि कैप्टन अमेरिका वापस आ रहा है, मतलब काइंड ऑफ स्टीव रॉजर्स वापस आ हम्म। रहा है। उसकी थियरी मैंने पढ़ी कि वो स्टीव रॉजर्स बोल रहे हैं कि तो वो कौन सा कॉमिक वर्ड्स करके एक चैनल है, वो बहुत मस्त डालता है, इंडियन हम्म। चैनल ही है उसका। चेकआउट करना वीडियोस, मजा आएगी जो भी इंटरेस्टेड हो मार्वल वार्वल में ऐसे। मार्वल मार्वल हाँ डीसी में और ऐसे और भी जो भी है मूवीज के सीन। हाँ। तो उसने बताई थी एक थियरी कि एक बच्चा होता है स्टीव रॉजर्स का, वो शायद है ना नई टाइमलाइन क्रिएट करेगा, क्योंकि एक्चुअल में स्टीव रॉजर को लास्ट में टाइम ट्रैवल करके जाना नहीं चाहिए था ना पैगी हम्म। कार्टर के पास। हम्म। तो वो चला जाता है, तो वहां से अब वो वर्ड याद नहीं आ रहा क्या होता है, तो वो बच्चे को उठा के वो कहीं डॉक्टर डूम किडनैप कर लेगा, तो डॉक्टर डूम जहाँ जहाँ पे जाएगा वहां पे नई नई टाइमलाइन बनती जाएगी, क्योंकि वो बच्चा एग्जिस्ट ही अच्छा। नहीं करना चाहिए था ना हाँ ऐसे। हाँ। तो ऐसे करके फिर स्टीव रॉजर्स उसका पीछा करेगा, इसलिए कैप्टन अमेरिका को काइंड ऑफ वापस ला रहे हैं। और वो पूरा लुक लेके शायद नहीं भी है, काइंड ऑफ स्टीव रॉजर्स के ही लुक में पूरी देर ऐसे इसको चेस करे पीछे ऐसे, हम्म। तो ऐसा फिर था। तो ऐसे वो भी चेस करेगा तो नई टाइमलाइंस नहीं अरे बनती हाँ, जाएंगी। हाँ वो भी है, इनकर्जन्स बोलते हैं ना इसको, हमें को भी याद है। मेरे को नहीं पता। हाँ इनकर्जन होते जाएंगे नए नए ऐसे। पता नहीं फिर क्या है अभी डॉक्टर डूम इसके हिसाब से। और मूवी में पता नहीं वो बोल रहा था कि हिंट कर रहे हैं कि एक क्लॉक भी है, डूम्सडे क्लॉक, जो कॉमिक्स में भी मेंशन्ड है। वो अच्छा। उसका खुद का क्लॉक है, उसमें दुनिया खत्म होती है और हर एवेंजर पहले गिव अप कर चुका है जब वो ऑन होता है, ऐसा कुछ तो था। हम्म। तो ये जो फिल्म मूवी अडेप्टेशन करते हैं कॉमिक्स की, वो हम्म। ऐसे वन टू वन होती है कि खुद के भी चीजें फिक्शनल ऐड करते हैं। करते ही है ना एडिशनल, देख जैसे क्या होता है कि कॉमिक में तो हर कैरेक्टर को अपना जस्टिस मिलता है, ठीक है। एक हाँ नई स्टोरी मिलती है, नई काम करती है तो वापस आते हैं वो, हाँ। ठीक है। बट मूवी में हर कैरेक्टर को जस्टिस नहीं मिल पाता है ऐसे, कि समझ ऐसे अचानक से किसी ऑडियंस को हल्क बहुत ज्यादा पसंद आ गया वो टाइम के हिसाब से, मेन स्ट्रीम ऑडियंस उससे रिलेट कर रही है, तो वो हम्म। लोग देखते हैं कि यार ये आईपी बहुत अच्छी काम करेगी तो हम हल्क पे दो तीन और पार्ट बनाते हैं। कैप्टन अमेरिका भले प्राइम हो बट उसकी हाँ। अगर वो काम नहीं करती है, अब मार्वल जो ओवरऑल मेन कैरेक्टर्स दोनों में है, ठीक है, उनको वो हाईलाइट करने ही है। हम्म। बट मेन स्ट्रीम में अगर कोई कम लोअर वाला कैरेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर देता है तो वो उसके नए नए कॉमिक्स तो देख अबंडेंस में है, तो वो स्टोरी कोई भी उठा सकते हैं। हम्म। तो वो फिर वो टीआरपी के हिसाब से वो लोग स्टोरी सिलेक्ट करते हैं। ये किसी ने डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया है अब तक, बट मैंने ना ओवर द टाइम देखा ही है ये चीज हुई है, धीरे धीरे करके सप्रेस कर दी। जैसे अब मैं इतना हार्डकोर कॉमिक रीडर या नर्ड नहीं बोलूंगा अपने आप को, बट मैंने शेंची के नाम तक ही सुना था। शेंची की बहुत सारी कॉमिक्स होगी नो डाउट, बहुत सारी, बट कैप्टन अमेरिका जितनी तो नहीं होगी ऑब्वियसली, हम्म। समझ रहे। बट शेंची जब मूवी में उन्होंने पुल ऑफ किया तो शेंची वो लोग बहुत मस्त बना पाए, समझा, मूवी ही हाँ। अच्छी थी जनरली। तो अब जब मूवी इतनी अच्छी थी तो उनको भी वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी पड़ेगी ना, फिर कंसीडर करना पड़ेगा ना कि शेंची को भी एवेंजर बना देते हैं हाँ। ऐसे। तो मेरे को लगता है कि कैरेक्टर का पाथवे जो डिसाइड होता है ना सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो ऑडियंस के इंटरेक्शन से ही होता है। हाँ। हम्म। मैं शायद मैंने उसके स्पाइडरमैन के बाद कोई देखी ही नहीं है। हम्म। मतलब कौन सी 2021 में जो आई गो अवे होम। थी नो वे। हाँ वो देखी ही नहीं है उसके बाद हाँ से। वो सीरीज
नहीं, वो वांडा विजन तो उसके पहले आई थी। हाँ हाँ, नहीं, कुछ नहीं देखा मैंने भाई। हम्म। मैं थक गया था कंटिन्यू देख देख के पूरा। मूवी, हाँ, तुम सैचुरेशन पॉइंट पे भी पहुंच जाते हो एक टाइम के बाद कि कितना कितना सुपर हीरो देखे, नहीं बनना है भाई, जा यार तू रख अपनी पावर अपने पास, होगा तो मेरे से रिलेटेबल अपने साथ ही रहे वो तो ऐसे। एक पॉइंट तक पता नहीं क्यों मेरे को वो नहीं समझ में आया कि हम सैचुरेशन पॉइंट पे हर हर फीलिंग के भी एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचते हैं, पता है। एक हम्म। इंसान को एंडलेस जॉय दे दो, फुलफिलमेंट देते ही जाओ देते ही जाओ देते ही जाओ, तो वो इरिटेट हो जाता है भाई ऐसे, या तो फिर सैड भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नाम इसके हो लिए तो जाता है एक, ना। हाँ इसके लिए तो तुमको मतलब वो रोलर कोस्टर से जाना बेटर लगता है ऐसे कि भाई मतलब वो प्रेजेंस में बहुत गंदा फील कराता है कि भाई यार क्यों चेंज हुआ, सब इजी तो था फिर ऐसे टफ क्यों हुआ, हम्म। फिर सब टफ हुआ तो इजी हो जाए फिर ऐसे, तो मतलब नैगिंग तो चलती रहती है ऐसे, और वो नेचर है ऐसे लगता है हमको बिहेवियर का एक। मेक पीस विद एवरीथिंग भाई। हम्म। जैसे अभी हमको 6 सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमने मेक पीस बना लिया है ना, मेक पीस फाउंडेशन का नाम भी होता है, एनआरआई फाउंडेशन, एनजीओ अच्छा, फाउंडेशन, सॉरी, मेरे को एनजीओ नहीं पता। फाउंड। हाँ, करेंगे भाई, अभी कमेंट करेंगे। आज ही करवाता हूँ तू मत करना खुद के नए पेज से। क्या बता ही करे तू ऐसे, तूने वो मैं। 6 सब्सक्राइबर प्लान क्यों। अरे नहीं, 6 सब्सक्राइबर से ज्यादा है, सीटीए डालना है। हाँ अभी सीटी इस वाले में मैं सीटीए भर भर के डालूंगा रील चालू होने से पहले। सब्सक्राइब। हाँ हाँ वो भी है सब्सक्राइब भाई। अरे पता है, बट मैंने अभी ऑब्जर्व किया। सब्सक्राइब अगर आपको घर का खाना पसंद है तो ऐसे सीटी है बाबा, ये होना चाहिए। अच्छा हाँ बताओ बताओ। सॉरी। मैंने ये ऑब्जर्व किया भाई, अभी व्यूज भले उतने ही आ रहे हैं, बट लाइक्स हम्म। आ रहे हैं अभी। मेरे अच्छा। को वो चीज लग वैसे से ज्यादा नहीं, चार पाँच पाँच छह ऐसे ही। हाँ, देखेगा ना, तू भी देखेगा। पर तेको क्या लगता है कि तेरी हमारी ऑडियंस कौन सी गाड़ी चलाती है। हमारी ऑडियंस भाई साइकिल चलाती है भाई, गाड़ी नहीं। सही में। जो एंथुजियास्ट होते हैं साइकिलिंग, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा ओके। तेरे हिसाब से क्या चलाती है? मेरे हिसाब से जी वैगन चलाती है। दो दो कोड़े में एक था नहीं, चार थे। कंटिन्यू करता हूँ और मेरे को लिरिक्स गलत लिरिक्स भी नहीं आते हैं। मेरे को गलत आती है। भाई इसके गाने कितने पॉप हो रहे हैं भाई। हाँ करण औजला भाई वो भी मेन स्ट्रीम, अब मैंने बोला देखो कि ऐसे जो चीज मेन स्ट्रीम का टैग लगता है फिर थर्ड टाइम में वो ऐसे फील करा दी, फिर वो या तो तुम वो मूड में वापस एंटर करो वैसे हो जाता है ऐसे। वैसे ही होता है। हम्म। और कुछ क्या पढ़ रहा है क्या कर रहा पढ़ तो नहीं रहा था मैं, ये हफ्ता तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब ऐसे वन पीस देख रहा था मैं, वन पीस, अरे हाँ वो यार एक, आई वुड से वो एक मेजर पार्ट है अंडरस्टैंडिंग लाइफ का, बहुत एनिमे को वो, अरे हाँ हर्ष अभी नया से वो पूरा का पूरा है ना वापस लाने वाले हैं, रीमेक कर रहे हैं वन पीस, है? तो जो जो 100 एपिसोड्स का आर्क था ना वो कंप्रेस करके 13 एपिसोड या 20 एपिसोड में वो कर देंगे, तो हाँ वापस वहाँ, तो अभी कैसे 1500 एपिसोड हो गए हैं। तो इतने नहीं देखने पड़ेंगे, बट मैं बोलूंगा मैं सबको सजेस्ट करूंगा वो देखना चाहिए ऐसे वन पीस, मतलब यार इतना अच्छा क्या बना है यार शो यार, ऐसे मजा आ जाती है सही में, हर हर चीज हर सिचुएशन हर टाइप के बारे में बात की है वो पे, बट सब कार्टून बोल के डिसोन कर देते हैं मेन स्ट्रीम ऑडियंस में, आने में अब तो खैर बहुत हाइप भी बढ़ गया और देख भी रहे हैं लोग, ऐसे नहीं वो भी मैं मना करूंगा, बट वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका जो मेन ऑथर या राइटर जो भी है ना वो अचिरा ओडा करके हाँ ये इसका नाम है, उसकी हेल्थ में बहुत अभी एज बड़ी हो गई है काफी उसकी, तो उसकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, तो हाँ वैसे ये और लंबा चलता, बट वो बोल रहा है मैं अभी जल्दी एंड लाऊंगा, उसने लास्ट जैसे कॉमिक कॉन होता है ना हाँ हाँ काइंड ऑफ वैसे जंप फेस्ट होता है शायद इफ आई एम राइट, तो वो जंप फेस्ट में उसने बोला कि मैं फास्ट पेस करूंगा अभी ये नेक्स्ट आर्क उसमें हम खत्म करेंगे, और उसने बहुत सालों पहले बोला था एक एक बंदा आएगा विथ अ बर्न्ट स्कार और समथिंग, और
वो ऐसे पहली बार आएगा, एंट्री होगी, और ये शो 97 में चल रहा है, तो मतलब अगर समझो उसने 2000s के अराउंड बोला है, तो इतने साल जो मेंशन किया था पहले बंदा, वो पहला अपीयरेंस अभी देगा। ऑलमोस्ट 20-25 साल। हाँ, तो ऐसे खतरनाक है ऐसे, मतलब और बहुत सारी चीजें रिवील होगी। इसने क्या किया है कि सीरीज की स्टार्टिंग के 2-3 सीजन में ही है ना, सारे के सारे मेजर जो सस्पेंसेस थे ना, वो सब की स्टोरी बता दी कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है हम्म। फाइनल आइलैंड पे, और किसी पे स्टोरी आगे बढ़ा ही नहीं, फिर अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने लग गया। हम्म। समझ, एक बहुत बड़ी दुनिया है, हम्म। उस पे बोला क्या ना, उस पे वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड लेवल के जैसे न्यूक्लियर लेवल के वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं, हम्म। फिर बड़े सी क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम्म। उनको कंट्रोल करने वाला एग्जिस्ट करता है ऐसे। फिर उसके बाद पायरेट किंग कौन था हम्म। मेन, जिसकी वजह लिए जिसका ट्रेजर ढूंढने निकल रहे हैं सब लोग। फिर वाइल्ड सेंचुरी क्या थी, वाइल्ड सेंचुरी मतलब ऐसे बताया शो में कि 100 साल है शो में, हम्म। बीच के मतलब ओवर द टाइमलाइन कुछ 100 साल है, जिसमें ना पूरी दुनिया बदल गई स्ट्रक्चर वाइज और पावर वाइज, हम्म। और उसके बाद से ही लोगों को याद है, तो उन्होंने वो 100 साल की हिस्ट्री पूरी जला दी है। अच्छा। हाँ, तो उसमें ही सब रिवील होता है कि क्या क्या है, तो उसमें कौन से कैरेक्टर शो अप हुए थे, सब अंडरग्राउंड क्यों है, तो ये हम्म। सब पूरी स्टोरी है ना। मतलब पहले ये लोग क्या करते हैं कि मेन जो पायरेट ग्रुप है ना, उनके कैरेक्टर डेप्थ में जाते हैं, एक एक कैरेक्टर को हाँ। पकड़ के बैक स्टोरी बताते हैं, फिर उसकी जर्नी दिखाते हैं कि फ्यूचर में क्या, प्रेजेंट में क्या चल रही है, समझा। तो वहां हम्म। पे ये लोग बिट्स में रिवील कर रहे हैं, समझ, जैसे वेपन्स बताया मैंने, तो हम्म। वेपन्स कहाँ मिलेगा पहला वेपन, नेक्स्ट में बताएंगे वो वेपन क्या है एग्जैक्टली exactly, ऐसे करके। हाँ। डेविल फ्रूट्स दिखाए, डेविल फ्रूट्स खाने से सी उनको हेट करने लगता है, ऐसे बोलते हैं, मतलब लॉजिक ऐसा है कि जो भी डेविल फ्रूट खाता है ना, वो स्विम नहीं कर सकता है, हम्म। और पायरेट की तो शिप टूटना कितना कॉमन है सोच। हाँ। हाँ। तो अगर वो स्विम नहीं कर पाए तो गया ना, पर डेविल फ्रूट उनको एक पावर भी दे देते हैं, जो पावर, तो जो तुम पावर अप लेवल 4-5 तक कर सकते हो। तो और इसमें ये बता, टोटल कैरेक्टर्स हैं कितने फिर? बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, पर मेन जो जने स्ट्रॉ हैट्स नाम है उनका, हाँ। वो 6-5 या अभी 9 होंगे शायद। हाँ, तो वो लोग एक एक करके सब ऐड होते हुए हैं, ऐसा है पूरी जर्नी में। हम्म। स्ट्रॉ हैट जो ग्रुप है ना वो, और वो बंदा जो मेन है लूफी, हाँ। हाँ। वो बच्चा था ना तब से बोलता है आई विल बी द पायरेट किंग, और सब हंसते थे उस पे। तो हम्म। अभी जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑर्डर है ना, उसमें पायरेट्स में एम्परर्स बोला जाता है, वो बंदा हम्म। करंटली एक एम्परर है, समझा। उसने जब चालू किया था तब वो बच्चा था ऐसे। हाँ। तो मतलब मैं, मेरा बताना जस्टिस नहीं होगा ऐसे, हम्म। अभी मिले, और बिल्कुल टाइम नहीं हो तो लाइव एक्शन है उसका, एक सीजन आया वो देखना, सीजन 2 भी आने वाला है अभी। इसका ही है क्या? हाँ, नेटफ्लिक्स पे ही है। अच्छा। तो ये एंड कैसे होगा, वो कुछ पता है? कुछ भी नहीं बताया, खाली एक बोलते हैं एक बंदे को पता था जिसको शायद कैंसर था, वो भी नॉट देयर नो। हाँ, उसको ये मेन राइटर है ना जो, उसने ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। उसने वो लिखा था बहुत बड़ा पोस्ट कि यार मैं, तुम लकी हो कि तुम अभी पूरा वन पीस एंड तक देखोगे, ये 5 साल पहले का पोस्ट है, 4 या 5 साल से। हम्म। उसने लिख के भेजा था कि तुम लकी हो कि तुम वन पीस की जर्नी पूरी एंड तक देखोगे, पर मेरे को उससे पहले ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ था। अच्छा। तो तूने स्टार्ट कभी किया था? 1997? नहीं, मैं तो तब, हाँ, मम्मी पैदा हो रहा था तभी देख लिया था मैंने। अरे मैंने समझ 2007 में शायद पहली बार देखा होगा, कार्टून नेटवर्क पे आता था, तब हाँ। थोड़ा एनिमेशन ठीक ठीक लगता था, बट देख लेता था क्योंकि इसमें इलास्टिक पावर्स थी मेन हीरो में। हम्म। हाँ, तो उसके मेरे को लगता था कि है ना वो फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की कॉपी है, क्योंकि मैंने पहले मार्वल देखा हम्म। था। ठीक है, दोनों में, तो मैं इसकी वजह से वो इग्नोर करता, फिर मैंने ढंग से देखा अभी 2018 में, फिर 2020 में पूरा खत्म किया मैंने जहाँ तक था ऐसे, कोविड के टाइम पे ऐसे, हाँ। 2019, हाँ ऐसे ही। 2020। मेरी वजह से ये चीज, ये शो शायद 10-12 जनों ने देख लिया है अभी तक। मैंने डेथ नोट देखा था, मेरे को वो याद है। उसकी बात की भी मांग आई थी, पता है ना, नहीं, वो नहीं। उसमें ट्रम्प भी है। हाँ, सही में। हाँ सर, तो ये डेथ नोट है ना, ऐसे रिवील करे, उसमें ऐसे था, हाँ। वो पढ़ना, छोटी सी है, मतलब कित कंटिन्यूशन नहीं है इसका। जो वो हाँ। लाइट को ऊपर लेके जाता है ना खुद, हम्म। शिनगामी, उसके बाद वो डेथ नोट वापस फेंकता है, तो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट आईक्यू वाला बंदा होता है, जापान में ही रहता था वो, हम्म।
तो मेरे को स्टोरी ब्लर है थोड़ी, क्योंकि 3 साल हो गए होंगे आए हुए इसको शायद। हम्म। तो ऐसे, तो वो उसमें रूल्स पढ़ता है पहले, तो और सबूत हाँ को समझ लेता है सारे जितने भी होते हैं, ठीक है। हाँ फिर वो है ना डेथ नोट को ऑक्शन पे डाल देता है, और वर्ल्ड में बताता है, क्योंकि वर्ल्ड में तो रिवील हो चुका है ना डेथ नोट एग्जिस्ट करती है, वो नहीं लास्ट में बोल देते हैं लाइट करके जाता है या क्या कुछ। तो तो है ना, सब जने बिट करते हैं, तो यूएस कुछ तो पता नहीं $1 ट्रिलियन जितना बिट करता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ तो ऐसे सुपर देखा जाए तो वेपन ही हुआ ना ये हाँ। ऐसे। तो ये रूल नहीं होता है कि तुम ऐसे डेथ नोट को बेट वो कर कर सकते सकते हैं। हो, बेड कर सकते हो। तो ये सब फाइनली यूएस मानता है, पूरी स्टोरी है वो, देखना अगर देखना पढ़ना हो, मतलब पढ़नी है महंगा तो। ही है क्या, एनीमे नहीं हाँ है? नहीं नहीं एनिमे नहीं है, मांगा ही है। अच्छा। हाँ, तो ये बेट करता है तो वो खरीद लेता है, फिर डेथ वो ट्रम्प को देता है, ऐसे दिखा एक पैनल है उसमें, वो ट्रम्प देख सकता है। फिर वो जो शिनेगामी मेन वाला नहीं था, ये उसकी जो मेन शिनेगामी उसके साथ था ना, लाइट के साथ, ये वही हाँ। वाला लाइट के डेथ रियो। नोट होती है। रियो हाँ था रियू ना? रियू 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 रियू। तो रियू वापस आता है, वो ट्रम्प को दिखता है ऐसे। फिर फाइनली ऐसे दिखा है, पता नहीं वो उसका नाम है ना जो बंदे का, वो लिख हाँ देता है बुक में, रियू खुद ही लिख देता है शायद, एक हाँ रूल नया ऐड करके कि तुम ऑक्शन नहीं कर सकते हो। हाँ उसको ऐसा होता है ना कि जो भी उठाए यूज करे डेथ नोट, हाँ। उसको पनिश कर सके बाद में, ऐसा होता है ना इनका, मतलब तो इनडायरेक्ट वे याद में नहीं ऐसा ही है मेरे होता है। को भी। हाँ। हम्म। तो एंड में नया रूल ऐड कर सकते हैं कि बिड नहीं कर सकता, और बिड नहीं करेगा तो पनिश करेंगे उसको, ऐसा कुछ था। तो ये हम्म क्या करता है क्या ना, ये सारे पैसे ना पूरे जापान में स्प्रेड आउट करा देता है सबके अकाउंट में। अगर वो एक पे ही करा था तो लोगों को नाम मिल जाता ना इसका, हम्म। कि जिसने भाई कि किया है। इस बंदे के पास आए हैं। हाँ तो हाँ। जापान की सबसे बड़ी बैंक होती है ना, उसमें हम्म। सबका एक अकाउंट तो होता ही है पूरे हाँ जापान का। हाँ। तो क्या बोलते हैं, सारा फंड है ना यूएस वालों को बोलता है कि इसमें बेच के सबको डिवाइड कर दो ऐसे बैंक में। तो सब अमीर हो जाते हैं जापान में, ऐसा अच्छा खासा पैसा आ जाता है। और वो एंड में ना एटीएम में, वो स्टूडेंट होता है एक्चुअल में, इतना बढ़िया हाँ। उसका नहीं होता है बंदा। तो एंड में जब वो कैश इन कराने जा रहा होता है ना एटीएम में अपना, तो तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जो डेथ नोट में नाम उसने लिखने वाला लिखा वो था। है। हाँ रिव्यू में लिखा था, एंड ऐसे हुई है। और यूएस क्या करता है उसका बुक का? बुक पता नहीं, फिर मेरे को वो याद नहीं है, वो याद नहीं आ रहा है। तो वो शायद ऐसे था लगभग, तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि वो ट्रम्प को बताता है कि तू यूज करेगा तो तेरे को पनिशमेंट भी मिलेगी एंड में, मैं हम्म। लिखूंगा तेरा नाम हाँ। ऐसे। तो लगभग वो शायद वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है उसको, ऐसा कुछ तो होता है। मेरे को क्लियरली याद नहीं, मेरे को ये खाली इतना पता है कि खुद मेन कैरेक्टर भी चला जाता है इसकी वजह से, बट वो सबको पैसे अमीर बना के जाता है। मैंने और डॉक्टर उसकी, स्टोन, हाँ बोल। हाँ डॉक्टर स्टोन, हाँ हाँ डॉक्टर स्टोन भी देखा, बट मैंने 30-40% देख के बंद कर दिया था यार। मैंने 2 सीजन देखे थे, तीसरा आया बट अभी तक नहीं देखा। बहुत स्लो लगा मेरे को यार, एक तो आदत नहीं, तो फिर छोड़ दिया मैंने। हाँ मैंने भी काफी टाइम बाद देखने का किया बट भाई बहुत, मैं पहला एपिसोड देखा फिर मैंने बंद कर दिया। तो हम्म। बाद में देखो। बट वो बहुत सही था भाई, जो पूरा हाँ दो अरे मस्त सीजन बने, कितने सालों का गैप हो जाता है ऐसे, सेंचुरी। अभी तो वो लोग मून पे थे बीच में, ऐसे दिखा रहे थे है। शायद, मैं मांगा के पैनल में आया था वो, उधर से आवाज आती थी ना उनको। मेरे को जितना याद है सीजन 2 के एंड में वो था, वो लोग शिप बना के यूएस के लिए निकलते हैं, हम्म। क्योंकि वो लाइट उधर से आई थी, मून वगैरह का मेरे को नहीं याद। हम्म। वो बहुत आगे है फिर तो। पता नहीं, मैं तो सालों पहले, मैंने सालों पहले देखा था शायद। हम्म। और और दूसरा टॉपिक आस्क स्टूडियो बोल रहा था कि आस्क हमने, स्टूडियो। हाँ मतलब अच्छा उसमें वो जो, गूगल। हाँ हाँ हाँ। कॉमेडी सीन से हम एनिमे पे पहुंच गए, एनिमे से भी वापस हम नॉस्टैल्जिया एंड इनोवेशन आते हैं गेमिंग में। उसमें मोबाइल गेम्स, कौन सी खेली थी पहली मोबाइल गेम तुमने? मैंने अ, भाई जब ये नया नया एंड्रॉइड था वो थी ना, वो जायरोस्कोप की वजह से बाइक लेफ्ट राइट होती थी। हाँ हाँ मोटो जीपी शायद थी। हाँ 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 तो याद इसके बाद है। सबवे सर्फर, टेम्पल रन, वेयर्स माय वाटर अगर तेरे को याद है तो। नहीं बैट्समैन वाटर याद नहीं है। वो डिज्नी की थी वो। उसके बाद फिर, उसके बाद काफी छोटी मोटी, उसके बाद क्लैश ऑफ क्लैंस बड़ी खेली थी ये जब आईपैड लिया था। हम्म। पर वो भी पूरा इतना खास नहीं था, तो उसमें भी इतनी भारी नहीं चलती थी। हम्म। फिर पबजी खेली थी। पबजी तो बहुत लंबा चला सबका बहुत टाइम। ज्यादा।
उसके बाद अभी आरडीआर खेल रहा हूँ, मिशन पे अटका हूँ, नहीं हो रहा तो फिलहाल नहीं खेली। वन। हाँ 1, 2 तो कंसोल में ही खेलनी पड़ेगी ना। अरे हाँ। तू क्या खेल रहा है? स्टोरी वाली गेम मोबाइल पे इतनी है ही नहीं। मैंने गोस्ट ऑफ योटे ये गोस्ट ऑफ सुशिमा खेली सुशीमा थोड़ी सी। मोबाइल पे? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल पे उसमें भी। ना, भाई हाँ। तूने मोबाइल गेम बोली। नहीं नहीं, वो कजिन के पास थी तो मैंने उस पे ही खेली थी ऐसा। और एपिक गेम्स का भी कुछ इवेंट चल रहा है ना, अभी फ्री में गेमें दे रहे हैं वो। हाँ वो हॉगवर्ट्स लेगेसी दी ना। हाँ हाँ, वो अभी भी अवेलेबल है ना, दिसंबर के एंड नहीं तक वो है दो ना। दो दिन के लिए आता है, कुछ ऐसे था। ओ, भाई मुझे वो नहीं पता है। फोकट में इतनी बड़ी गेम्स दे रहे हैं। वो तो है गजब भाई। और ये क्या बोलते हैं, मैंने तो स्टार्टिंग वो उस पे खेली थी जो नोकिया, कौन सा फोन आता था सोनी का, ऐसे ऐसे घूम जाता था पूरा, ऐसे साइड से ऊपर होता था। हाँ समझा मैं। फ्लिप ऊपर से फोन था स्क्रीन। क्या? कि वो था नहीं नहीं। स्क्रीन रोटेट होती थी? हाँ, फ्लिप एशफल्ट फोन तो खेली नहीं। होगी ना उसमें तो। हाँ, एसफॉल्ट खेली थी सबसे पहले वाली, एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाली, फिर एट करके एक गेम आती थी। हाँ फिर बाउंस खेली थी। हाँ हाँ बाउंस। वो रेड वाला। हाँ, बॉल एग्जैक्टली, उसमें चीट कोड भी रहते थे। हैश ट्रिक 8 दबाओ तो ज्यादा ऊपर जंप मारते हैं, ऐसे ऐसे हाँ करके भी रहते थे। हाँ, मेरे को ये सब नहीं पता दो थे। थे, दो तीन थे ऐसे। फिर उसमें एट ये थी। और एक वो रोलर और कौन। कोस्टर वाली भी आती थी, याद है? हाँ हाँ हाँ, रोलर कोस्टर भी आती थी, वो उसमें बनाना अपग्रेड कर रहता सकते। था, कुछ तो भी रहता था, मेरे को ऊपर ऊपर से याद है। वो फिर मंकी वाली भी एक आती थी, स्विंग करते जाते थे कंटिन्यूअसली, एक बनाना कलेक्ट करके फिर अलग थोड़ा अलग थोड़ा मंकी। याद है। हाँ। फिर कट द रोप आती थी फोन में, हाँ आगे आगे हाँ, बता था। कट द कट रोप। द। हाँ हाँ। फिर सबवे सर्फर्स का तो अलग ही पार्ट था, जो हमारे वीडियो के नीचे अभी भी चल रही होगी शायद। हाँ। क्या कैंडी क्रश भी था। कैंडी क्रश भी, कैंडी क्रश तो गोट है, कैंडी क्रश 50 प्लस लोग बहुत खेलते हैं, बहुत एडिक्ट बन ओए जाते मैं हैं। भी खेलता हूँ, ज्यादा नहीं को। अच्छा, अभी खेलता है क्या? हाँ कभी कभी। हाँ, कैंडी क्रश है फिर। और फिर क्या? कौन सी है, कौन सी वाली की? एक मैं क्लब देखो, पेंगुइन होती थी, मैंने वो एक्सप्लोर की थी थोड़ी बहुत, कौन क्लब सी? पेंगुइन करके होती थी। नाम सुना हुआ है। मैं तेरे फोन हम्म। में स्पाइडरमैन भी देखी थी। हाँ, स्पाइडरमैन भी खेली थी वही। एक्सपीरिया जब भी था देख। हाँ हाँ हाँ, हाँ, स्पाइडरमैन थी। फिर आयरन मैन का भी एक गेम आता था, जिससे सबवे सरपटत नहीं है, काइंड ऑफ वैसे स्टाइल में बट अच्छे ग्राफिक्स के साथ, वो वो था हाँ, भी। पीएसपी में भी एक आयरन मैन की गेम डाली थी मैंने। हम्म। स्टोरी वाली तभी नहीं होती थी खेलने, ओपन वर्ल्ड था ही नहीं। और वो कैसे लीनियर थी पूरी गेम शायद। हम्म। मिशन मिशन मिशन। फिर और मारियो वारियो रहता था, मिनी मिलेशिया होती थी। हाँ, मिनी मिनी मिलिशिया मेरे मिले को पसंद नहीं आई थी इतनी कभी। मिनी मिलेशिया मेरे को आती थी, अच्छा हम खेलने कॉलेज में बट। खेलते थे अभी। हाँ, वो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती थी ना, और इंटरनेट इतना नहीं मांगती थी वो, जितना दूसरा वो मांगती थी, वो लैंड टाइम में की। खेलते थे ना वो तो ऐसे भी। हम्म। तो सी एस थी 1.6, वो तो ऑब्वियस ही बात है वो, कंप्यूटर बट पे हाँ। वो मेरा फेज बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि मैं कम्पिटेटिव गेम्स में बहुत खराब हूँ। इसकी वजह से मैंने फिर इतना खींचा नहीं। क्रेजी पीका खेली टैक्सी। थी। हाँ, क्रेजी टैक्सी भी थी। राइट राइट राइट। फिर लोको रोको। लोको रोको थी, फार्मविल भी थी एक, वो भी खेली थी थोड़ा टाइम। सामने। फिर क्राइमविल भी थी एक, फेसबुक की गेम थी ये, इनमें सिटीज फेसबुक पे वो बनाने भी तो थे। थी एक, जिसमें वो घुमाते हैं, स्पिन करते थे, जिसमें कॉइन वाली होती थी। अरे हाँ हाँ हाँ, समझ गया तू क्या बोल रहा है, नाम याद नहीं वो है। मेरे को गेम का पॉइंट ही नहीं समझा, कभी तो था ही नहीं उसको। अरे वो कसिनो वाली वाइब रिक्रिएट करते थे ना फोन हाँ में, हाँ स्लॉट हाँ। स्लॉट मशीन जैसा जो होता है। और क्या था? हम्म। बाकी तो फिर पीएस वाली तो अपने डिस्कस किया, वो वाली तो खेली है सारी, हाँ, RDR 1 RDR 2 गॉड ऑफ वॉर की पूरी मैंने खेली है। आरडीआर 2 नहीं खेली अभी तक, स्टार्ट खाली अच्छा, खेली। सही है सही है, खेलना मजा खेलूंगा आएगी। भाई। तो गेम्स देखो, स्टार्ट से ही स्टोरी गेम्स पसंद है कि हम्म। क्या, कि बाद में पसंद आई क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव नहीं जम रही थी? नहीं नहीं, मेरे को स्टार्ट से ही स्टोरी गेम्स अच्छा। पसंद थी, कॉम्पिटिटिव मैंने एक्सप्लोर ही बाद में की थी, जैसे स्मैकडाउन हो गई 2005। हम्म। वो बाहर जाके खेलते थे 10 रुपए में, वैसा वाला रहता था सीन सब जगह। और बाकी तो पता नहीं। बाकी
आई एम ब्लैंक राइट नाउ। वो उसे फ्री रोम वाली पसंद आती थी क्योंकि उधर फ्रीडम मिलता था ना, सॉरी। उसके वजह से। जीटी जीटीए के सारे पार्ट बहुत ज्यादा खेले हैं, फाइव एक्सप्लोर किया, वाई सिटी। मैं वाई सिटी और फाइव बहुत ज्यादा खेली है कंपेयर टू फोर और सैन एंड्रियास से। और वाई सिटी में भी अलग अलग वर्जन थे, वो ट्रक वाला होता था, तो एक डीलक्स पंजाब। आता था ना जिससे ब्रिज उड़ती थी हाँ सीधा। डिलक्स याद, हाँ। तो भाई और क्या था, तो एक बात थी याद, मैं भूल रहा हूँ। भाई भाई मौसम बहुत मस्त हो गया। हाँ अच्छी बात है, वो मेरे को जोरदार जब तक मौसम याद है। है मैं इस पे फॉल बैक कर रहा हूँ डिफॉल्ट हम्म। पे। निकलना मुश्किल हो जाता है रात को तो। कल कल मैं ये हिक्सफील्ड थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है एआई असिस्टेंट जो नहीं है, वो हाँ वीडियो जनरेशन के लिए। तो उसमें वो बहुत सारे मॉडल्स को प्ले अराउंड करने का ऑप्शन देता है ऐसे। तो उसमें अच्छा था, बट वो पेड है शायद, मैं देखूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए वो प्रोग्रेस करने के लिए लूंगा। तो उसमें क्या है कि यार मतलब अभी ओवरऑल मैं ऐसे वर्क फ्लो में, जैसे मैं लास्ट टाइम नहीं बता रहा था कि हमको मोनोटोनस चीज़ों को लेवरेज करने के लिए मतलब एआई यूज़ करना चाहिए, ऐसे मोनोटोनस रूटीन में टास्क हटाने के लिए, जैसे हमारा कम टाइम जो है। तो मैं देख रहा हूँ कि कौन से प्रॉम्प्ट कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स लाते हैं, बट मैंने नोटिस किया कि अगर मैं सोलफुली लिखता हूँ ना, हम्म तो फिर है ना मेरे को यार सेम स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट से थोड़ा वो होता है, क्रिंज फील होता है, क्योंकि आउटपुट काइंड ऑफ सेम वाइब का आता है, फिर मजा नहीं आती मुझे हाँ हाँ। प्रॉम्प्ट के रिलेटेड ऐसे। तो ये थोड़ा मेरा कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो उसमें क्या कि आउटपुट में टाइम लग जाता है ऐसे, या तो सिस्टम में एक आउटपुट में मेरे को क्या करना पड़े, वो मान के एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे टाइम कमिट करना है ऐसे, और फास्ट डिलीवर करनी है चीज़ें, तो मेरे को सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा करने का अपने आप से। क्योंकि वो क्या है कि वो सिस्टम तो बिना बर्नआउट के भी ऑपरेट हो ही सकता है, वो अच्छी चीज़ है। बट हर बार नए क्रिएट करने की चूल वो पहले तुम बर्नआउट हो जाए तो भी रहती नहीं है कि यार इस बार कुछ नया नहीं किया है यार, हम्म, वही कर दिया ऐसे। वो उस वो फीलिंग का मेरे को डिसमिसल चाहिए, और मैं लोगों से जैसे बात कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है वो उसमें बहुत अच्छे हैं। वो अपने कॉन्शियस पे आने ही नहीं देते हैं ये चीज़ को बिल्कुल ही। तो अब वो मेरे को लाइक ऐसे सिस्टम ए, से ही चलते हैं वैसे बोल रहा है। हाँ, और उसमें बीच बीच में क्रिएटिविटी का पावर लगता है तो वो डाल देते हैं ऐसे। जो मोनेटाइज करना सीख गए हैं मेरे लेवल पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे को इलॉन हम्म, मस्क का नहीं मालूम है जो हर बार न्यू क्रिएशन एक्सपेक्ट करता है ऐसे। तो मेरे को वो पता नहीं। और कंजम्पशन में अभी भी मेरी एनर्जी बहुत खर्च हो रही है, बहुत ऐसे लग रहा है, मतलब चाह के या ना चाह के भी। तो मेरे को ऐसे तो लग रहा है कि ये चीज़ के पार्ट में मेरे को थोड़ा ओवर द टाइम में डेलीगेशन सीखना पड़ेगा ऐसे। भले मैं आइडियाज और अपने आउटपुट्स और क्लैरिटी में हेल्प कर दूंगा गाइडेंस के वे में, हम्म, या तो जब तक यार एआई पूरा काम कर दे ऐसे, जहाँ मेरे को वो प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट नहीं रहना पड़े, तो मेरा कंजम्पशन कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी मेरे पास नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने की। एग्जाम्पल दे ए, अभी के लिए कोई। ये समझ, जैसे पोस्टिंग का काम है ठीक है, हाँ, पोस्टिंग हो गई, वो चेक करने के रिलेटेड भी थोड़ा बहुत काम रहता है अगर, या एक्सप्लोर करने का कि वो ऐसे इंस्टाग्राम पे जाके कि क्या नया आइडिया हो सकता है, क्या ट्रेंड कर रहे हैं, वो देखने के चक्कर में एनर्जी बहुत चली जाती है और वहाँ पे फुल स्टॉप लग नहीं पाता है इजीली। हम्म, और ये एंडलेस लूप बन गया है, अनटिल अनलेस मैं एकदम प्लेटफॉर्म ही हटा देता हूँ तो मैंने जितने भी जनों को देखा है ना, वो जो सालों से इस पे काम कर रहे हैं, वो अपने दो फोन्स को डिवाइड कर देते हैं इसके लिए हाँ, कि भाई कंप्लीटली ये तभी यूज करेंगे जब हमको वो रिसर्च मोड में ऑपरेट करना होगा, नहीं तो वाड़ में क्या, नहीं आना है हमको सोशल मीडिया में, जबकि उनके करियर ही उधर बने हुए हैं। और वो बोलते हैं इतना कंजम्पशन किसी को चाहिए ही नहीं ऐसे। और ऊपर से हाँ, मैंने एक और चीज़ है, मैंने लास्ट लिंक्डइन पोस्ट करी, शाउट आउट टू लिंक्डइन। उसमें ये था कि भाई ऐसे मेरे को लोगों के यार इतने हर्ष, इतने ब्रेक डाउन है पर्सनली, या तो शायद मेरी ये इंटरनल फीलिंग है, मेरे को बताना प्लीज, मैं चाहता हूँ कि मैं हाँ, इसको अपोज हूँ, मेरे को खत्म करना है ये फीलिंग को अंदर से अपने। ठीक है, हम्म, मैं गलत हूँ, मुंह फट होके बोल देना मुझे एकदम। हम्म, ठीक है, तो मेरा ऐसा है कि लोग ब्रेकडाउन्स तुम एंडलेस बना सकते हो ना, समझ, एग्जाम्पल के लिए ब्रेकडाउन पे कंटेंट, हाँ, ठीक है, हाँ, पर
जैसे मैं बाहर रिक्शा देख रहा हूँ, मैंने 3 वेज के रिक्शा बहुत गलत चलती है रोड पे। हम्म रिक्शा सीएनजी यूज करती है तो 3 वेज उसका पेट्रोल अच्छा है। अब रिक्शा मैंने बनाई थोड़ी है, समझ हम्म रहे? तो लोग यार ये कर रहे हैं, समझा? जैसे मैंने ये माउस लिया, ठीक है, उसका पोर्टर ब्रेकडाउन। बाय द शाउट शाउट आउट टू पोर्टरनिक्स माउस उसका है। तो वो ये इसके 3 वेज माउस के मैं क्या करूं? मैं बेच रहा हूँ माउस, समझा? अब हम्म। ऐसे मैं बहुत जेनरिक वे में इसको फनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ वो है हाँ नहीं, बट ऐसे 3 वेज बोल के, बट लोग इसका ब्रेकडाउन जबरदस्ती इस पे स्टोरी बना रहे हैं, समझा? ऐसे लिखने के लिए, और उसमें मिरर सेल्फी लगा देंगे अपना, या हाँ अपने हाँ इसके हाँ। ब्रांड का अच्छा सा फोटो एस्थेटिक निकाल के खुद डाल देंगे, समझिए माउस मैंने कैफे में रख दिया अपने लैपटॉप के साथ, तो अच्छा फोटो हो गया ना। हम्म। वो दिखा के ब्रेकडाउन लिख देंगे वो चीज पे, तो इतना फोर्स्ड फील होता है ना, तुम हर चीज से क्या सीख रहे हो? कोई चीज हाँ है, हाँ पत्थर है तो पड़ा है, उसका नेचर है पड़ा रहना पत्थर का। हाँ हाँ, तो समझो। वो मेरे को इतना शायद मैं ज्यादा देख रहा हूँ, तो मेरा वो देखने के चक्कर में इतना बर्नआउट हो गया चीज पे, और वो कंटेंट परफॉर्म कर रहा है अच्छा। फनी बात ये है। अब एल्गोरिदम को हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है ना, बात दिक्कत हाँ, वही है। अब यही सेम चीज मैं माउस बनाने बैठूं तो हम्म। मेरी जान निकल जाए फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने में, समझा? हाँ। फिर फिर उसकी स्टोरी बताने में अलग टाइम जाए मेरा, जब मैं ओरिजिनल फाउंडर हूं, मैं लाया वैल्यू ये चीज के रिलेटेड। आई हम्म। नो कि ये भी वैल्यू है किसी, देख इस चीज को वैल्यू किसने दी? मैंने दी, अगर मैंने इस पे बात की तो हाँ। वो भी बात है, बट यार इतने जने वैल्यू देने लग गए कि वैल्यू ही हॉलो फील हो रही है भाई। हर हम्म। जना हर चीज पे ब्रेकडाउन दे रहा है। अवतार देख लिया, अवतार का ब्रेकडाउन दे रहा है, जबरदस्ती एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो उस चक्कर में मैं अपने आप को कैसे पनिश करता हूँ कि मैं अगर जो कंसिस्टेंसी ला रहा हूँ, या जहाँ मेरे से मेरे आइडियाज आ सकते हैं, क्योंकि मेरी भी लाइफ यही है, राइट? हम्म। तो जहां से मैं ये आइडियाज ला रहा हूँ मैं भी उस पे ही लिखूंगा ऑब्वियसली, ठीक हाँ है? अब अगर तुम मेटा लिखते हो इस पे, जैसे मैं तेरे से अभी ये बात पे मेटा बात कर रहा हूँ, समझ रहे? ये टॉपिक को मैं एज अ थर्ड पर्सन देख रहा हूँ कि एक हाँ पीयूष है जो ऐसे सोच रहा है, बट मैं तेरे को बता रहा हूँ कि पीयूष ऐसा हाँ सोच रहा है। हाँ। तो इस पे रीच नहीं आती है, समझा? हाँ समझा, वो ओरिजिनल बट वाली पार्ट पे नहीं बट आती है। इसके एनालिसिस पे, रीच आती है। इसके अच्छे खराब चीजों पे रीच आती है, और ये सब कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है, समझा? ऐसे मेरे पास भी टॉपिक्स पड़े हैं, अब एक्टिवा पे कोई लिखता नहीं है, बट मैं एक्टिवा पे लिखूंगा तो आएगी ना रीच। अगर अच्छा पीस लिखूंगा तो समझ, हम्म। पहला नहीं परफॉर्म कर रहा है, पांचवा तो परफॉर्म करेगा, क्योंकि हम्म। एक्टिवा में रोज यूज करता हूँ। हाँ। तो क्यों ब्रेक डाउन, पता नहीं मेरे को, मतलब ऐसे ऐसे अंदर से लोगों को एनर्जी कैसे आती है रोज मैं ऐसे टॉपिक्स पे लिखूं? मेरे को वो नहीं आ रही है, या तो फिर मैं मतलब क्या गलत सोच रहा हूँ, वो क्या पर्सपेक्टिव है मेरा? ये मेरे फील्ड में वो लोग ही आगे हैं जो इस पे ऐसे लिख रहे हैं, समझ रहे? भी वो लोग तो देख, पहले तो एल्गोरिदम को ही वो कर रहे हैं, हम्म। सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर इसको ऐसा कंटेंट चाहिए तो दे रहे हैं। तो हम्म। अगर तेरे को अपना ओरिजिनल वाला पार्ट शेयर करना है, हम्म। ठीक है, तो अब ये सब शिट नहीं, बट तेरे को वहां तक पहुंचने के लिए भी बिल्ड करना पड़ेगा, वो तेरे को इससे ही मिलेगा। हम्म। तेरा पॉइंट गलत नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है ये लोग अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो ये लोग काफी टाइम तक वही कंटिन्यू करेंगे। एनालिसिस लिखा कि कंटिन्यू 1 साल 1.5 साल 2 साल वही किया। तू अपना बेस बना के इतना मतलब खुद को डायनामिक रख कि तू अपना पाथ चेंज कर सकता है, कि तू कंफर्ट नहीं ढूंढ ले अपना। ये लोग शायद फंस जाते हैं उधर, फिर यही कंटिन्यू करते हैं। तेरा मेन गोल है कि देखो ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीजें लानी है, तो पहले इसके थ्रू अपना बिल्ड कर, क्योंकि तू एल्गोरिदम को टक्कर नहीं दे सकते, वो बहुत बड़ा है। तो फिलहाल वो जैसे चल रहा है देखो, वैसे खुद को चलाना पड़ेगा। उसके बाद अगर तेरा बन गया, उसके बाद तो लोग खुद ही आ रहे हैं, रीच मिलती है तो। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को तो ऐसा काइंड लग ऑफ रहा है मैं तेरा सुन के। तो काइंड ऑफ देखो लगता है ना मेरे को मेटा बात करना ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मैं वो हम्म। बोल रहा हूँ इस हिसाब से, फिर ऑडियंस का नहीं देखूं, ऐसे ना अगर तेरे को कि चाहिए तू ये वाला सेक्शन भी ना कट करके लिंक्डइन पे डाल, हाँ, ये फिर हाँ उस पे हाँ देख ये तो तेरे है। को लोग क्या बोलते हैं। हाँ। बोल बोल। अब जेन्युइन, पता नहीं, आई मेरे को जेन्युइनली इस पे कोई आंसर ही नहीं है, समझ रहा है? ये मेरा ऐसे ओपन थॉट है। मे बी मैं कुछ ज्यादा, मेरे को इसके लिए मैं एंड पॉइंट पे जा पहुंचा तो मेरे को लगा मेरा कंजम्पशन ज्यादा है, बट कंजम्पशन ज्यादा है तो उसमें मेरे रियल वर्ल्ड में आउटपुट नहीं जा रहा है कुछ भी, समझ रहे? हम्म। तो एट द एंड ब्रेकडाउन वाला बंदा ही जीतेगा ना।
या हाँ मतलब मैं हाँ। ही ब्रेक डाउन वाला बंदा बन जाऊं अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो, क्योंकि हम्म। उसकी दुनिया में बात ज्यादा जा रही है मेरे से, भले मैं कितना ही कोसूं उसको या मैं अपने आप को कोसूं, एग्जैक्टली भाई। पॉइंट तो वैलिड वही होगी। बट उसमें भी क्या है कि रिस्क, अभी रिवॉर्ड रेशियो सीन क्या होता है पता है, जैसे तू मेटा बात करेगा तो रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाएगा। अब तू रोज अपना आउटपुट डाल ही रहा है तो तेरे को वो गुस्सा भी आएगा कि तेरी पर्सनैलिटी को कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है। बट जब तू ट्रेंडिंग वेव्स को राइड कर रहा है तब लोग वैलिडेट कर रहे हैं। इसके लिए तो कंटेंट सरफेस लेवल रह जाता है वही रीजन की वजह से, और हम्म। लॉन्ग रन में लॉयल ऑडियंस बनती ही नहीं है। तो मतलब देख रहे हैं कितने कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स है मेरे अंदर भी, मैं तेरे को दो हाँ, चीजें एकदम ऑपोजिट बता मैं रहा हूँ। वही बोलने वाला हूँ भाई, तू हाँ बहुत ओवर थिंक कर रहा है। हाँ। बट ऐसा है कि देख मैं ये वाले अगर ऑपरेट करूंगा, जैसे मैं तूने ये बोला हमने मेटावर्स डिस्कस किया, अगर समझ में 5 साल तक कंसिस्टेंट रह पाया ना, तो ये मेरा चांसेस है कि कोई ना कोई मेरी से ऑडियंस जो रिजोनेट करती है वो आएगी वापस यहाँ पे लॉयल्टी के लिए। बट हम्म। वो मेरा फिर यार मेरे को खाली वो है कि वहां तक मैं ये सोचने में बर्नआउट नहीं हो जाऊं, समझा। मेरा प्रॉब्लम ही ये है, मतलब क्योंकि जो जो चीजें मैंने करके छोड़ी है ना, वो चीज में यही था ऐसे कि तुमको है ना टाइम टू टाइम रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना जब जब, तब तक तुम वो चीज को छोड़ देते हो। नहीं तो लोग अब, एक पाइप का धंधा है, पाइप के धंधे से वैलिडेशन क्या मिलेगी इंसान को, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं ना, पैसा ही हम्म। मिलेगा। उसको हम्म। पैसा ज्यादा मिल रहा है तो वो इसके लिए ऐसे इतना अनरोमांटिक बिजनेस कर रहा है ना। हम्म। नहीं तो पाइप से किसको फैसिनेट होता होगा। हाँ हाँ। आज 150 किलो पाइप चढ़ा है, आज 5,000 किलो चढ़ा है, तो कौन बोलता होगा ऐसे। ज्यादा से ज्यादा दूसरे पाइपों वालों में पॉपुलर होगा वो बंदा, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फेयर हाँ। है ना। तो ऐसे मेरे को लगता है कि रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करता है ना जब भी, तब हमको ऐसे बर्नआउट जल्दी फील होता है। तो उसके लिए फिर या तो मेरे को ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा फ्लिप करना पड़ेगा चीजों के रिलेटेड, मैं समझा। देखो वही बोल रहा था, तू एक ही चीज पे डिपेंड मत करना अपने रिवॉर्ड के लिए। हम्म, पर पहला तो यही है कि रिवॉर्ड से डिटैच हो जा, बोलना बहुत आसान है। हाँ हाँ वो बट तो। वो पहली चीज, उसके बाद एक तू ढूंढ ही रहा है तो एक जगह क्यों रख रहा है। हम्म दूसरी तेरी दूसरी चीजें भी हैं जहाँ पे तू अच्छा अकम्प्लिश करेगा, तो इसको ड्राइव मिलती रहेगी उधर से। हम्म तीसरा तो एग्जीक्यूशन है। और हाँ, तेरे को अगर ऐसे लग भी रहा है तेरी बात सही है, तू भले वो हम्म रेगुलर में समझ, जैसे जैसे ब्रेकडाउन वाला तूने एग्जांपल दिया, वो डालता रहे। बट तू बीच बीच में अपना भी टच डालते रहे ना, जो तेरे को लगता है। तो हम्म कोई ना कोई टेकेगा, धीरे धीरे आएंगे, बट लोग फिर रहेंगे ऐसे तेरे वो हम्म। दूसरे कंटेंट के लिए, ब्रेकडाउन के लिए नहीं। समझ ऑल गया। नैरोज डाउन टू एग्जीक्यूशन, मेरे को ऐसा लगता सौरभ है। जोशी ने ये सोचा होता तो वो बनाता ही नहीं कभी भी, इसने 2000 वीडियो डाल दिए, खुद की उसको आईपी तो बना दी। भाई, मैं कितना भी ट्रोल करे सब करे, बट मजाक नहीं है उतनी कंसिस्टेंसी रखना। और कंसिस्टेंटली उतने व्यूज रखना भाई। गोट है बंदा यार, वो बोल नहीं रहा है कुछ, वो शांति से बैठा है घर पे खाना खा लेता है वो। अरे बहुत इधर वो खुद करना पड़ता है है उसको घर ऐसे। वाला। हम्म रो- हो जाएगा बाकी। एक, तू खुद के ड्राइव तू एग्जीक्यूशन से रखना कि चल मैंने किया। हम्म। तू वैलिडेशन से क्यों रख रहा मेरे को लगता है कि हिस्ट्री के जो भी फिगर्स होते हैं प्रोमिनेंट, वो आज होते तो वो भी सौरभ जोशी से ही मोटिवेट होते। है। मेरे को ऐसे लगता है वो है बंदा, कुछ तो आता है। हाँ पता हो भी सकते हैं। हाँ। ऐसे क्यों लगा पर तेरे को। क्योंकि मतलब एक बार उसके व्लॉग देखना कोई चालू होता है ना तो वो फैन मान नहीं जाते हैं फिर खुद ही फिर। मतलब तूने तुमको देखे खाली हैं। उसका, मतलब तू उसके 5 या 8 व्लॉग देख लेगा ना, फिर वो व्लॉग देखता ही रहेगा तू उसके, ऐसा है। यहाँ तो इंटरनेट बंद करवा देगा, यहाँ व्लॉग देखेगा उसके, ऐसा है। तूने इंटरनेट तो बंद नहीं करा है, मतलब मैं क्या समझू। तो एक्टिव सौरभ ये जोशी फैन। ये इंसेप्शन जैसे एंड पे ही रखते हैं ये। लेट द व्यूअर्स डिसाइड तू क्या है। हाँ एग्जैक्टली। तू एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे, रिवॉर्ड पे नहीं दे। हम्म। सर, बाकी हो जाएगा। फेयर पॉइंट है भाई, फेयर पॉइंट है। थैंक्स। बाकी तो बता, तेरे कोई ऐसा एक्सट्रीम थॉट है मैं वही जो सोच रहा इस। था, अभी तूने ये बात बोली, मैं तेरे को जो ये बात बोली ना, मैं मेरी सारी चीजें अभी वैसी ही चल रही है। हम्म मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है काम कभी करेगा कैसे करेगा।
तो कितने टाइम में करेगा। बट हाँ, मैं अभी जिस माइंड स्पेस में हूँ, मैं वहां पे खुद को ऐसे चला पा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है तू भी कर लेगा। मैं इसके लिए देखो बोला। हाँ। नहीं फेयर है भाई। एक्सट्रीम थॉट मेरे को क्या है, वो आया था बीच में, मैं भूल गया। मेरे को एक्चुअली पता है, मेरे को नोट डाउन करने की हैबिट चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चीजें भूल जा रहा हूँ। वो तो है ज्यादा, वो ओवरऑल ना सोचने की वजह से या क्या। तो और ये भी है ना, देख मैंने जैसे ओपनली शेयर किया, लोग वो फील करते हैं, आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। क्योंकि मैं जब रीड कर रहा था, मेरे रीडिंग का इंटेंशन तभी क्लियर हुआ, रीडिंग से मेरे को आउटपुट ओरिएंटेड कुछ चाहिए नहीं होता है। बट है ना, पहली हम्म। बार मैंने जो वैसे हेट, बचपन से मैंने रीडिंग हेट ही इसलिए की क्योंकि कुछ रिलेट ही नहीं करता था पार्ट मेरे से ऐसे। तो हम्म। मैंने जब देखा कि यार ये मेरे को वर्ड्स क्यों नहीं है बोलने के लिए, ये जो बंदे ने बोला ये मैंने इतना सेम कैसे फील किया है, जो हम्म। ऐसे 1000 साल पहले किसी इंसान ने फील किया, 100 साल पहले किसी इंसान ने फील किया, कैसे कोई इतना सेम फील कर सकता है। मेरे को लगता था मैं यूनिक हूँ। तो फिर ऐसे, तो मेरे को तभी से थोड़ी थोड़ी जो क्यूरियोसिटी रह जाती है ना पढ़ने की, वो यही रीजन से रही है। हाँ, तू क्या बोल रहा था कि देखो लगता था खाली तू यूनिक है, बट कोई और है ऐसे ना। हाँ मतलब मेरी प्रॉब्लम्स यूनिक है, तो फिर मैं विक्टिम अच्छे से बन सकता हूँ ऐसे। तो बट तुम जब पढ़ते हो ना ऐसे, तो तुमको पता चलता है ये तो प्रॉब्लम पहले भी बंदे फेस कर चुके हैं कि ऐसे इधर नहीं था, इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, काइंड ऑफ ऐसे मजा क्यों नहीं आ रहा, मजा क्यों आ रहा है इतना, ऐसे वो सब चीजों के रिलेटेड। तो फिर ऐसे मजा आता है कम। और मैंने जितना हम हम्म। बोल पाते हैं ना, तो हम सही जगह पे पहुंचते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार इसके पास भी वर्ड्स है, मतलब इससे पहले भी किसी ने सोचा होगा, तो वो हमको एज अ पास पे देख सकते हैं अपने लिए, कोई छोटा होगा तो। हम्म। मैंने वही रीड किया था कि जो तू अभी फेस कर रहा है वो 100 साल पहले कोई और कर चुका है। हम्म। तो ये मेरे को सही लगी थी बात। और 100 साल से याद है, मैं बायोग्राफी पढ़ना चालू की है इसकी। किसकी? सिडनी, सिडनी सोनी की? उसकी तो मूवीज भाई। नहीं नहीं, वो भी नहीं। ले ले दाविंची की। ओ भाई नाइस, बताना क्या था बाद तो में, मैं पढ़ लिए क्या है? नहीं, मैं पहली बार इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ काफी। तो मैं अच्छे पेस पे पढ़ रहा हूँ, मैं खुश हूँ इस बात से भाई। आई होप मैं पढूं, बताऊंगा। हम्म। अभी तो उसका हम्म। चाइल्डहुड के बारे में अच्छा लिखा हुआ है भाई। एक बात लिखी है, उसने अपने चाइल्डहुड का इंसिडेंट शेयर किया कि काइट जो बर्ड होता है ना, वो आया, उसके टेल उसके लिप्स में डाली, तो उसके साथ ऐसे कुछ हुआ था। वो असलियत थी कि ड्रीम थी, पता नहीं। फिर सेगमेंट फ्रॉइड है ना, जो वो, उसने अपने बुक में क्या लिखा है कि ऐसा एक्सपीरियंस बेसिकली ये बताता है कि वो होमोसेक्सुअल। कुछ तो भी ऐसी बात टर्न अराउंड कर दी कि जिसको ऐसे थॉट्स आते हो ऐसे। फिर वो नीचे ऑथर क्या लिखता है कि अगर कोई ऐसे कर, यार मैंने यही लिखा कि उसको हक नहीं है ऐसे किसी को साइको एनालाइज करने का इतनी सी बात पे। बायोग्राफी में भी मजाक बना रहे। खतरनाक और है। ये मैं इसके पहले क्या, तू तू क्या बोल रहा था जो तेरा अटका, हाँ वही बात बोली ना कि जो तेरे साथ अभी हो रहा है वो पहले 100 साल हो चुका है किसी के साथ। हाँ, तो वो भी इनमें से ही किसी एक ने बोली थी। अब ये मैं भी काफका किसी के साथ, दोस्तोवस्की। मैं भी किसी के साथ जामनगर में ऐसा हो रहा हो, वो भी हो सकता है कि ऐसे ये बहुत तो रैंडम है, अगर 100 लोकेलिटी साल तो स्पेसिफाई क्यों कर रहा है। एक्सट्रीम ना, एक्सट्रीम में नहीं जाना हो तो, कि 100 साल बोलने से क्या कूल हो जाता है पुराना बोलने से। वो नहीं हम बोलते हैं कि मेरे परदादा ऐसा कहते थे क्या, तो सब वो लेजिटिमेट। देख देखो, पता है कि तूने नोटिस किया है तेरे फ्रेंड्स में, नोन में, लोग स्मोक करते होंगे ना, कि नहीं करते हैं बिल्कुल नहीं? नहीं, रेयर है। एक करता है खाली, बाकी सब ने। तो ऐसे तूने नोटिस किया मूवीज में भी दिखाने के लिए वो करते हैं ऐसे, स्मोक वाले पार्ट में सीरियस बात करता हुआ दिखाते हैं, कोई भी कैरेक्टर का ऑरा ऐड करना होता है तो। हम्म। तो कोई भी बकवास बात भी बोलेगा ना, वो वो स्मोक फूकते करते हुए बोलेगा ही। तो भी तू बोलेगा अरे क्या बात बोल दी भैया, ऐसे होता है ना ऐसे डायरेक्ट। ये अभी तू पिक्चर देख के इसकी बात कर रहा है ना। हाँ मतलब ऐसे कुछ भी बोल दिया भाई, खाने में चटनी ज्यादा थी आज, ऐसे बोल दिया, ऐसे करते करते तो भी बहुत बोलेगा क्या लग। इंसाइटफुल लगता है, पता है ऐसे। हाँ वो कुछ लिख लेता हूँ, भूल नहीं जाऊँ बाद ये में। ये इनडायरेक्ट वे में पता है कूल दिखाने का करते हैं, मेरे को तो लग रहा है अभी
ये तेरी हाँ ऑब्जर्वेशन के बाद। हाँ ये वाली चीज में है भाई, जैसे सुबह को कपड़े लेते हुए आना, ऐसे खाली बोल दिया ऐसे कर दे तो भाई मेरा मैं दोस्त से मिला था, फिर मैं जा रहा दूसरा था। हाँ दूसरा बत सेम इफेक्ट एक और ये क्रिएट करता है, क्रिस्टोफर नोलन का म्यूजिक लगा दे पीछे कोई भी मूवी का, हाँ भाई। कहा हैंस जिमर का, और बात कर कुछ भी और बोल। फिर पीछे ऐसे हो जाता है। हाँ कुछ भी बोल दे कोई। भाई इसको थंबनेल में यूज करूंगा। हाँ हाँ हेयरलाइन दिखानी। भाई कल मैं गया, जो बैठा था अपने दोस्त के साथ, मेरे को बोलता है भाई चल मिनॉक्सिडल तू भी चालू कर दे। मैं साले की हेयरलाइन मेरे से पीछे है, मेरी फिर अरे भी भाई ठीक है भाई, वो उसकी इधर इधर जा चुकी है, मेरे को मिनॉक्सिडल। फिर मैं बोला चल ठीक है, आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा था, सुन लेता हूँ अभी क्या मजाक बनाऊं इसमें। हाँ मैं उसको भी ज्यादा लग कुछ रहा होगा बोला कि नहीं भाई। हम्म पर ये जेनेटिक है मेरी भाई, ये मेरी 4-5 साल से ऐसी है। ओके। तो फिर ऐसे हाँ होगा, फिर बोल रहा तो हो सकता है डिफरेंस है। मैं उसको बोला भाई जाए तो बताना, देखता हूँ। हम्म मैं वो सिगरेट वाला है ना, मैं जा रहा था तो मेरे को टपरी के इधर मिला भाई, तो बात करने रुका क्योंकि अच्छा दोस्त ही है। हाँ भाई मैं अभी पीना ही कम कर दिया इतनी, पहले मैं दिन में वैसे 20-20 पीता था, अभी ये खाली सबका 3 या 4 पीता हूँ। बोला भाई अच्छी बात सबका है, मैं तो आर्क होता था ही है नहीं ऐसे, कुछ। सबका ऐसा ही आर्क होता है कि भाई ऐसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में जाते हैं, फिर कम कर दी भाई, वो अब तो पहले जितने नहीं करता हूँ मैं। वो फिर वो ब्रेकअप बोल के बाद तो इतनी फालतू पी थी ना उसने, हम ट्रिप पे गए थे, वो 20 पैकेट वाले 25 पैकेट लेके चला था वो। अरे ये ग्लोरीफाई किया हुआ ना मूवी वूवी में, 20 के बाद कैसे वो बहुत अपने आप को पता है, अपने आप को मेरे को समझ में नहीं आता, बाहर दुनिया पनिश कर रही है तो तुम अपने आप को क्यों पनिश कर वो सेंसेस चली रहे जाती है ना। हो। हाँ मेरे को चिढ़ मचती है वो बात से, पता नहीं, ये जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना इतना, सेल्फ सैबोटेज का। अरे तुम घुटनों से सोचते हो क्या भाई? भाई मेरे को एक बार सर्दी होती है मेरी हालत खराब हो जाती है, मेरे को लगता है कि अगर हाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि सर्दी होती है उसमें हालत खराब हो जाती है, तो मैं दवाई लेकर आता हूँ डॉक्टर से। मैं खुद ही टैग पे आ जाता होता है, कुछ खराब होता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है दो चीजें क्यों होगी। एक तो ठीक करो फिर ऐसे वेट होता है। मैं ऐसे 1-2 बार उसको ट्राई किया समझाने का, नहीं नहीं, अरे वो बट अपने टाइम के हिसाब से सब सीख फिर जाते हैं ना, तो हाँ ये मैं होता है वो इसके लिए टाइम। बोलता ही नहीं हूँ कुछ। भाई फिर क्या ठीक है। होता है कि ऐसे वंस इन अ वाइल लगे ना कि वो ऐसे ओपन है, तो अगर तेरा भी मन हो बात करके कुछ बोलने का, नैग करने का नहीं, खाली बात करने का ऐसे, तब बोल देने की, क्योंकि वेल विशर है अपने, तो हम चाहते हैं यार वो बेटर करे रहे, कोई भी हो भले, हम भी वो भी, तो तब बोल देने का। बाकी ऐसे कॉन्स्टेंटली नैग करेगा ना तो आदत पड़ जाएगी सबके आगे नैग करने की, करने की हाँ कि वो तो हम मैंने लोग सीख को ली भी। है चीज। हाँ बोल बोल। हाँ, बस यही बोल रहा हूँ। ठीक है, तेरे को जाना है अभी, 2 बजे हैं, हाँ ठीक नहीं, है बस ना। 5 मिनट में रैप अप करके निकलते शटर लगा देना आज। शटर लगा, दो कबूतर, हैं। शटर में ही लगाऊंगा भाई कभी। दो कबूतर उड़ रहे हैं। कबूतर भाई। चलो फिर रैप अप करें, अभी कितने 59 मिनट्स हो गए हैं। हाँ हाँ बीच में नाइस। कटवट भी आएगा। सही है सही हाँ है। ठीक है। इस बार सीटी है तो ऐसे भर भर के डालूंगा ना। मैं तेरे को लिंक्डइन के लिए भेजता हूँ कट करके, तू वो डाल जो तूने हम्म बोली ना बात। हाँ हाँ डन डन, मैं रखता हूँ सब। वो रिपोस्ट वगैरह करना। और श्योर हाँ, श्योर। चल फिर आज के लिए इतना ही भाई, नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग वीक। रिएक्शन वीडियो फिर थर्सडे को रिकॉर्ड करते हैं। डन ठीक है, डन है भाई। मैंने सेव करके रखी है इस बार। अरे हाँ एक चीज तेरे से पूछनी थी, मैं लास्ट टाइम शायद पूछी थी, सब्सक्राइबर का देखो क्या लगता है कि क्या रीजन है कि ऐसे वो मतलब वो 6 एक में से ही आए थे क्या सब्सक्राइबर, के ऐसे अलग अलग नहीं का नहीं, था अलग कुछ। अलग में से शॉर्ट्स में से ही आया था। अच्छा ऐसे। मैं अरे सोच बट रहा हूँ वही अच्छा। है, सीटीए वगैरह का ही है। उसके बाद धीरे धीरे एल्गोरिथम में जाएगा लोगों के तो आएगा। हाँ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बट हमको भी इतना हाँ हाँ, जल्दी, बट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं लगा वो कि समझ रहा हूँ। एक टाइम पे ही ऐड हो गए सारे के सारे, नहीं तो नहीं ऐसे नहीं, था। तो हाँ होंगे ठीक है, होंगे। कोई नहीं, बाकी तो सही है। मजा आया, आज फुलफिलिंग सेशन था। यस।
चल भाई, That's for today's podcast. Next reaction video में मिलेंगे. And bye. बाय, टेक केयर. Yes.